यूक्रेन से जंग के कारण यूरोप रूस के संबंधों में तल्खी का फायदा भारत को मिल रहा है। लेदर इंडस्ट्री के रूप में रिकॉर्ड ऑर्डर मिल रहे हैं। इंडस्ट्री के पास अब तक 9 लाख पीस फुटवेयर और लेदर उत्पादों की मांग आ चुकी है, जो इससे पहले किसी भी साल 2 लाख पीस से ऊपर नहीं गई थी। चर्म निर्यात परिषद और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लेदर इंडस्ट्री के लिए यूरोप के बाद रूस सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरेगा। यूरोप के 25 देशों और पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए कुछ देशों के साथ रूस के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसका असर रूस को होने वाली सप्लाई पर भी पड़ा है। इसमें लेदर उत्पाद भी शामिल है। यूरोपीय देशों से लेदर उत्पादों का निर्यात रूस को ज्यादा होता है। बदले रणनीतिक माहौल में भारत ने जैसे ही रूस के समर्थन में बात कही, उसका फायदा यहाँ के कारोबारियों को मिलने लगा। इससे कानपुर से रूस को लेदर निर्यात अब तक के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। लेदर इंडस्ट्री को ऑस्ट्रेलिया और दुबई ने भी मजबूती दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से कारोबार अगले 3 सालों में 5 गुना हो जाएगा। अभी 350 करोड़ का निर्यात ऑस्ट्रेलिया को होता है, जो बढ़कर 1800 करोड़ के पार चला जाएगा। CLE के वाइस चेयरमैन RK जालान ने कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी किया था। दुबई के साथ समझौते से ये देश मिडिल ईस्ट और 11 देशों के रास्ते खोलेगा। उधर 7 आर्थिक शक्तियों के समूह G7 ने रूस पर सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मास्को की ऊर्जा कमाई पर अंकुश लगाने के मकसद से रूसी तेल पर कीमत की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए G7 देश एक समझौते की घोषणा करने वाले हैं। ये कदम रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने के एक संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जिसमें रूसी सामानों पर शुल्क बढ़ाना और युद्ध का समर्थन करने वाले सैकड़ों रूसी अधिकारियों संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाना शामिल है। उधर G7 देशों ने रूस की कार्रवाई में तबाह हो चुके यूक्रेन की हर संभव मदद का ऐलान किया है। सोमवार को बैठक के बाद G7 के सदस्य देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन की वो तब तक मदद करेंगे जब तक कि उसे ज़रूरत होगी। G7 देश यूक्रेन के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी एकजुट हुए हैं। सदस्य देशों ने कहा कि वो यूक्रेन की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। G7 देशों ने स्पष्ट किया कि वो यूक्रेन को तब तक आर्थिक, वित्तीय, सैन्य, मानवता और रणनीतिक मदद करेंगे जब तक उसे जरूरत होगी। संयुक्त बयान में G7 देशों ने रूस को चेताते हुए कहा कि रूस इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान करे, जितने भी लोगों को उसने बंधक बनाया उन्हें बिना कोई क्षति पहुंचाए रिहा करे, यूक्रेन में जमी अपनी सेना को वापस बुलाए, अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किए गए अपने विध्वंसक हथियारों को हटाए। उधर रूस ने G7 बैठक के दौरान ही यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। उसने यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसके पहले ही वो यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है।